हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पी ब्लॉक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहे हैं और आज हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है 7.35 मतलब यूनिट 7 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 35। अगर आपके पास हिंदी वर्जन की एनसीईआरटी है तो उसमें ये क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा, जबकि इंग्लिश वर्जन की अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो उसमें ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7.35 है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें XeO3 जिनोन ट्राई ऑक्साइड और XeOF4 मतलब जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड को ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए, पहले हम जिनोन ट्राई ऑक्साइड XeO3 को ऑब्टेन करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो कैसे करना है हमें, बाय हाइड्रोलिसिस, नोट करते चले साथ साथ, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 बोले तो जिनोन टेट्राफ्लोराइड एंड XeF6 जिनोन हेक्साफ्लोराइड। क्लियर? तो जिनोन टेट्राफ्लोराइड और जिनोन हेक्साफ्लोराइड जो हैं ये दोनों कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये भी याद रखो ये पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। चलिए पहले लेते हैं हम XeF4 और हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब हमें वाटर से रिएक्शन करानी है। तो XeF4 जिनोन टेट्राफ्लोराइड प्लस H2 लिखा। अब जरा आप ट्रिक देखिए किस तरह से आपको रिएक्शन याद रखनी है और इनसे किस तरह से आपको प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे और रिएक्शन किस तरह से बैलेंस होगी, ये सब क्लियर हो जाएगा। आप इस ट्रिक को ध्यान में रखें। देखिए ये कितने 4 है और ये कितने 2 है, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। इस 6 को आप यहां लगा दीजिए। जब 6 का आप डबल करोगे, 6 इंटू 2 करोगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा 12, यहां लिखना आप 12। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। एक बात और जान लो, जिनोन टेट्राफ्लोराइड में जो आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखाई देगा वो होगा sp3, क्या होगा, sp3d²। क्या होगा, sp3d²। और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी। क्लियर? ये बातें भी जो मैं बता रहा हूं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट, ये भी आप नोट करते हुए चलें। तो sp3d² पर हाइब्रिडाइजेशन है और स्क्वायर प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर है। सही, मैं इतने को रफ कर देता हूं। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं इनके सेपरेट सेपरेट एटम्स कर दो, सबको सेपरेट सेपरेट कर दो। मतलब 6 जिनोन अलग कर दो। 6 इंटू 4 कितना होगा, 24F अलग। 12 इंटू 2 कितना होगा, 12 इंटू 2 कितना होगा, 24H। और ऑक्सीजन कितना हो गए, 12। इससे क्या फायदा होगा, देखिए अब आपको पता चल जाएंगे क्या क्या बनना है। बताइए क्या बनेगा, 24HF बन गया। क्लियर? अब देखो मैंने क्या करा, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 4 जिनोन अलग कर दिए और 2 जिनोन अलग कर दिए। ये था आपके पास ऑक्सीजन, इसमें मैंने क्या करा, 6O अलग कर दिए और 6O अलग कर दिए। बताइए अब तुम देखिए कि अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो क्या बनेगा, पता तो हमें है ही क्या बनना है, जिनोन ट्राईऑक्साइड। अब यहां जिनोन कितने थे, 2 हैं, यहां पर 2 लगा दीजिए। देखो 6 ऑक्सीजन होगा बैलेंस, तो इनका रोल खत्म और इसका भी रोल खत्म। अब बचा आपके पास क्या, 4 जिनोन, इसे यहां पे लिख दीजिए 4Xe। अब आपके पास देखिए क्या बचा है, ये तो बचा है, इसे ऐसे लिख दीजिए प्लस 3O2। देखिए एक रिएक्शन तो आपकी हो गई कंप्लीट। आपको क्या बनाना था, जिनोन ट्राई ऑक्साइड बनाना था। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, याद रखिए sp3 होता है और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो पिरामिडल होती है। और ये भी याद रखो ये एक कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड है। कैसा है, कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड है। चलिए आप नोट कर लीजिए
फिर हम सीखेंगे जिनोन हेक्साफ्लोराइड के द्वारा XeO3 को बनाना। देखिए XeF6 ये भी याद रखो, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3 होता है और जिनोन हेक्साफ्लोराइड की स्ट्रक्चर होती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। वाटर से रिएक्शन करानी है H2O। इसे याद करने का क्या तरीका है सर? देखिए इसे याद करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। ये कितने हैं? 6 है, इसका आधा कर दो, कितना होगा? 3, उसको लगा दो यहां पर, इसे रफ कर दो। अब क्या करना है? देखिए यहां आपके पास 6F है, इसे रफ कर दो जिनोन। यहां आपके पास 3 इंटू 2 कितना होगा? 6 हो गया। 6 हाइड्रोजन है और आपके पास 3 ऑक्सीजन है। इन दोनों को मिलाओ, बताइए क्या बन गया? प्लस 6HF। देखो जिनोन और ये 3O सिंपल थी। इससे पहले वाली रिएक्शन थोड़ी सी हार्ड थी, मगर वो भी आपकी समझ में आ गई होगी। क्या बन गया ये? जिनोन ट्राई ऑक्साइड। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए आप। तो चलिए अब हम जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड को बनाना सीखेंगे और इस रिएक्शन के साथ साथ हम जिनोन डाई ऑक्सी डाईफ्लोराइड को बनाना भी सीखेंगे, जिससे हमारा एक इंटेक्स क्वेश्चन 7.33 भी हो जाएगा। यहां पर उसमें क्या पूछा है वो मैं आपको रिएक्शन के दौरान ही बता दूंगा। आइए फिर करते हैं रिएक्शन। तो इसे कैसे करेंगे हम? बाय पार्शियल बोलते हैं आंशिक हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनोन हेक्साफ्लोराइड। मतलब जिनोन हेक्साफ्लोराइड का हमें आंशिक जल अपघटन करना है, जिससे हमें ऑब्टेन हो जाएगा जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और हमें जिनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड भी ऑब्टेन हो जाएगा। देखिए जिनोन हेक्साफ्लोराइड और इसका हम करेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में आपको ये याद रखना है कि यहां से जो फ्लोरीन है ये पूरी तरह से यहां से नहीं निकलेंगे, जैसे इससे पहले वाली रिएक्शंस में आपने देखा कि वहां से पूरी तरह से F निकल गए थे और XeO3 आपको ऑब्टेन हुआ था। तो आपको क्या करना है? देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, 2F यहां से ले लो तो क्या बन जाएगा? यहां लिख देते हैं प्लस 2HF बन गया। भाई यहां क्या बचा? यहां बचा XeF4 और यहां क्या बचा? O। इस O को लाकर इसके बीच में रख दीजिए और आपको आपका कंपाउंड, आपका यौगिक ऑब्टेन हो जाएगा XeOF4 जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड ऑब्टेन हो गया। देख लीजिए रिएक्शन भी बैलेंस है। देखिए इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d²। क्या होता है? sp3d²। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो होती है स्क्वायर पिरामिडल। क्या होती है? स्क्वायर पिरामिडल। और ये बात भी जानो, ये जो है एक कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है। कैसा है? कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है। बताइए रिएक्शन समझ में आ गई? चलिए इसे नोट कर लीजिए और आपको जिनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड भी बनाना सिखाते हैं। कर लिया नोट? चलिए मैं ये रफ कर देता हूं। हम लेंगे जिनोन हेक्साफ्लोराइड और यहां पर हम वाटर के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2H2O लेंगे। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 और यहां पर कितने F है? 6F है। तो यहां से 4F लीजिए और यहां से 4 हाइड्रोजन लीजिए तो बताओ क्या बन जाएगा? 4HF बन गया। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास यहां बचा है Xe, लिख दो नीचे XeF2 ये बचा है। और यहां बचा है आपके पास क्या? 2O, ये 2 है ना, 2O बचा है। तो बस इस 2O को लाकर इनके बीच में रख दीजिए और आपको ऑब्टेन हो जाएगा जो आप ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, XeO2F2। तो जिनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड आपको ऑब्टेन हो गया। यहां पर आप देखोगे कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है
और इसके कारण मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसकी जो जियोमेट्री होगी मतलब ज्यामिति होगी वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। मगर इसमें जो होता है एक लोन पेयर होता है जिसके कारण इसकी सीसा स्ट्रक्चर होगी। क्लियर? चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि इंटेक्स क्वेश्चन 7.33 में इससे रिलेटेड आपसे क्या सवाल पूछा है। देखिए आपको ना इस तरह से रिएक्शन लिख के दी है और पूछा है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करो। क्या पूछा है आपसे? इस रिएक्शन को बैलेंस करो। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे? यहां पर 2 लगा दोगे और यहां पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर? और रिएक्शन हो आपकी बैलेंस। तो इस तरह से इंटेक्स क्वेश्चन कौन सा है? ये 7.33। तो इस तरह आज आपके पी ब्लॉक एनसीईआरटी के वह सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो रिएक्शन रिलेटेड थे, चाहे वो एग्जाम्पल के रूप में हो, चाहे वो इंटेक्स क्वेश्चन पार्टीनिहित प्रिशन के रूप में हो, या फिर आपकी एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन हो। तो रिएक्शन रिलेटेड सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, जिस पर मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट देखेंगे तो पी ब्लॉक एनसीईआरटी ओनली रिएक्शन के नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन सभी आपको मिल जाएंगे और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां जाकर भी आप देख सकते हैं और सुंदर सा प्यारा सा अपना नोट्स बना सकते हैं। सो इसी तरह से आप खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और अपना सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बनाते रहिए और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी